पहाड़ियों से घिरे हुए सब्ज नगर नामी गांव में अकबर नाम का एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। उसके छोटे से घर में बीवी सलमा और दो बच्चे अहमद और ज़ैनब जिंदगी की मामूली खुशियों के साथ गुजारा कर रहे थे। अकबर सुबह सवेरे खेत में जाता, शाम तक हल चलाता, बीज डालता, पानी देता, मगर उसकी सारी मेहनत के बावजूद घर मुश्किल से चलता था। बच्चों की फीस, घर का खर्च, जानवरों की देखभाल, सब कुछ उसकी पहुंच से बाहर हो रहा था। वो अक्सर सोचता, अगर अल्लाह कोई ऐसा वसीला दे दे जो हमारी जिंदगी बदल दे, कोई ऐसा रिज्क जो आसानी पैदा कर दे। मगर वो ये भी जानता था कि किस्मत बदलने में वक्त लगता है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक बेनाम सी उम्मीद बाकी थी। एक दिन अकबर बाजार गया। वहां भीड़ में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके सामने एक अजीब सी मुर्गी रखी हुई थी। वो मुर्गी आम मुर्गियों से बड़ी, भारी और चमकदार थी। उसके परों में जैसे धूप की सुनहरी झलक कैद थी। अकबर ने दिलचस्पी से पूछा, बाबा जी, ये मुर्गी कुछ अलग लग रही है, इसमें क्या खास बात है? बूढ़े ने पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कहा, ये आम मुर्गी नहीं, ये किस्मत बदलने वाली मुर्गी है। ये सुनहरा अंडा देती है। अकबर चौंक गया। उसे लगा शायद बूढ़ा इसे बेवकूफ बना रहा है, मगर मुर्गी की चमक उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने पूछा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, मगर याद रख, ये नेमत हर किसी को नहीं मिलती। जिसे सब्र हो, शुक्र हो, वो इसका हक अदा करता है, और जिसके दिल में लालच आए वो सब कुछ खो देता है। अकबर के दिल में अजीब सी कश्मकश थी। वो मुर्गी खरीदने की कोशिश करता, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। बूढ़े ने उसकी बेबसी देखी तो मुर्गी उसके हाथ में थमा दी और बोला, ले जाओ, शायद ये तुम्हारे नसीब में है। पैसे बाद में दे देना, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। अकबर हैरानी में मुर्गी ले आया। घर वाले भी उस मुर्गी की चमक देखकर हैरान रह गए। अगली सुबह जब अकबर मुर्गियों के दाने डालने गया तो उसकी नजर एक अजीबोगरीब चीज पर पड़ी। मुर्गी खाने के बीचों बीच एक चमकता हुआ सुनहरी अंडा रखा था। अकबर के हाथ कांपने लगे। वो अंडा उठाकर घर आया। सलमा की सांसें रुक गईं। या अल्लाह, ये तो सोना है। अकबर उसे सुनार के पास ले गया। सुनार ने उसे परखा, तराशा, फिर हैरत से बोला, ये खालिस सोना है, बहुत कीमती। इस एक अंडे ने कई महीनों का खर्च पूरा कर दिया। अगले दिन भी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया, फिर अगले दिन भी। चंद ही हफ्तों में अकबर की जिंदगी बदल गई। वो पैसे जमा करता, घर की मरम्मत करवाता, बच्चों की अच्छी तालीम का बंदोबस्त करता, जानवरों की खुराक बेहतर करता। अब गांव वाले हैरान थे कि वो गरीब किसान इतना खुशहाल कैसे हो गया। अहमद और ज़ैनब मुर्गी के साथ खेलते, उसे पानी देते, नरम घास बिछाते। सलमा बार बार कहती, ये नेमत है, इसकी कदर करना। अकबर सर हिलाकर कहता, हाँ, ये अल्लाह की अमानत है। मगर वक्त के साथ साथ अकबर के दिल में एक ख्याल आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने लगा। रोज एक अंडा, अगर इसके पेट में पहले से बहुत से अंडे हों, अगर मैं मुर्गी को खोलकर सारे अंडे निकाल लूं तो मैं तो एक ही दिन में बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये सोच पहले शर्मिंदगी दिलाती थी, मगर दिनों में बढ़ती गई। आज अंडा हाथ में आता तो उसे सोना नजर आता, नेमत नहीं। सलमा ने एक दिन उसे गहरी सोच में देखा तो पूछा, क्या सोच रहे हो? वो चौंका, कुछ नहीं, मगर दिल में लालच का बीज पूरी तरह जड़ पकड़ चुका था। एक रात अकबर नींद से उठा। घर में मुकम्मल खामोशी थी। आंगन में हल्की सी चांदनी फैली हुई थी। मुर्गी अपने दरबे में आराम से सो रही थी। अकबर ने डरबे को देखा और दिल के अंदर दो आवाजें लड़ने लगीं। एक कह रही थी, ऐसा मत करो, ये रिज्क है, नेमत है। दूसरी कह रही थी, ये मौका बार बार नहीं आएगा, एक ही दिन में सब कुछ हासिल हो सकता है। अकबर ने खुद को बहलाया, आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूं? एक मुर्गी ही तो है। मगर इंसान जब लालच में आता है तो उसे सही और गलत की पहचान धुंधली हो जाती है। उसने चाकू उठाया और लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। मुर्गी चीखी, फड़फड़ाई और फिर खामोश हो गई। अकबर ने जल्दी जल्दी उसका जिस्म खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था।
न कोई सुनहरा अंडा, न कोई खजाना, कुछ भी नहीं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी नेमत खुद ही मिटा दी। वो रात भर बैठा रोता रहा। सुबह सलमा को हकीकत मालूम हुई तो वो सदमे से रोने लगी। अकबर, हमने अपनी खुशी को अपने हाथों से काट दिया। तुमने क्यों ऐसा किया? कुछ ही हफ्तों में उनकी बचत खत्म हो गई। घर फिर तंगी में आ गया। अकबर खुद को कोसते रहता, जानवरों को देखकर अफसोस करता, मुर्गी का खाली डरबा देखकर दिल टूट जाता। एक दिन अहमद ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, मुर्गी सोना नहीं देती थी, वो सब्र का सबक देती थी। हम नेमत के आदी हो गए, उसकी कद्र भूल गए। ये अल्फाज जैसे तीर की तरह अकबर के दिल में लगे। उसने फैसला किया कि गलती को गलती पर खत्म नहीं होने देगा। उसने खुद को संभाला, दोबारा से मेहनत शुरू की, खेतों में ज्यादा वक्त लगाया, जानवरों का ख्याल रखा, पुराना सामान बेचा, नए बीज खरीदे। उसे अब मालूम था कि रिज्क शॉर्टकट से नहीं आता, मेहनत और शुक्र से मिलता है। महीनों की मेहनत के बाद उसकी फसल खूब हुई। गांव वाले उसके काम की तारीफ करते। उसने शुक्र अदा किया, मौला, अब समझ आया कि असल सोना मेहनत है, न कि कोई जादुई चीज। वक्त गुजरता गया। अकबर का घर दोबारा संभल गया। बच्चों ने पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी पाई, मगर वो सब कभी मुर्गी की कहानी नहीं भूले। सालों बाद जब अहमद और ज़ैनब बड़े हुए तो अपने बच्चों को यही किस्सा सुनाते। हमारे अब्बा के पास एक मुर्गी थी जो सोना देती थी, मगर लालच ने सब कुछ छीन लिया। बेटा, हमेशा याद रखो कि सोना अहम नहीं, सब्र और शुक्र अहम है। गांव के लोग आज भी मिसाल देते हैं कि वो अकबर को याद रखो जिसने सुनहरा अंडा देने वाली मुर्गी खो दी थी। इस कहानी में नस्लों के लिए सबक है कि नेमतें थोड़ी हों या ज्यादा, उनकी कद्र करना जरूरी है। लालच इंसान से मौजूद नेमत भी छीन लेता है, जबकि सब्र इंसान को वो दे देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता।